चलिए आज हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ये आपके प्रश्नावली 3 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस तरह के जो गुणनखंड करने का जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए मानक समीकरण क्या होता है आपका। मानक समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मध्य पद कौन सा होगा, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद, ये क्या आपका मध्य पद है और इसी को क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, ये जो आपका आएगा b का जो वैल्यू आएगा वो a और c के गुणज के बराबर होगा। ये a है और c को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब b को आप कैसे लिख सकते हैं, धन धन के रूप में लिख सकते हैं, ऋण के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। चलिए ठीक है, जैसे आपके पास देखिए ये है प्रश्न 3, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला था, इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, 2x को तोड़ना है, लेकिन कैसे तोड़ना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, a = 1 है, कुछ नहीं है, तो b क्या है आपका 2, c क्या है आपका 1 है। तो हमें क्या करना है, a और c का गुणनखंड निकालना है, a गुना c। तो a गुना c क्या होगा, 1 गुना 1, तो 1 आया। ठीक है, अब इसी के रूप में आपको 2x को लिखना है। तो आप मुझे बताइए 2x को कैसे लिख सकते हैं, x² धन 1x धन 1x धन 1 हो गया 2x। इसको जोड़ के देखिए 2x आ रहा है और साथ ही साथ इन दोनों को आप गुना करेंगे तो 1 भी आ रहा है। ठीक है, 1 एकम 1 और 1 और 1 2, 1 एकम 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपके पास 4 पद हो गया, तो 2 पद में से आप क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसमें देखिए x² धन 1x है, तो इसमें x, इसमें x, तो ये x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा यहाँ पे x धन, इसमें से x निकल गया तो क्या बचा 1। ओके, अब देखिए इसमें 1 और इसमें 1 कॉमन है, तो इसमें x बचा और यहाँ पे क्या बचा है, 1 को हम लोग 1 गुना 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 बचा। ध्यान रखिए ये और ये क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, ये दोनों सेम है, तो इसको पहले निकाल लीजिए। अब जो बचा है उसको भी लिखिए, ये x बचा है धन 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रश्नवाली का जो क्वेश्चन है उसको ली हूँ। चलिए ये क्या है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहला वाला, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, x² - 3x - 4। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, ax² प्लस bx प्लस c के साथ क्या करें, से तुलना करें। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे धन bx, यहाँ पे ऋण 3 है, तो यहाँ पे ऋण 3 ही आएगा। c की जगह पे क्या है, ऋण 4। अब मैं क्या बोली थी, a और c का गुणनखंड निकालना है, a और c को गुना कर लीजिए, 1 गुना ऋण 4, या फिर क्या है ये 4, ऋण 4 आ जाएगा। अब मुझे बताइए ऋण जो 3x है उसको मैं इसके गुणनखंड के किस रूप में लिख सकती हूँ। आपको ऋण 4 भी आना चाहिए, ऋण 4 आना चाहिए, साथ ही साथ ऐसे दो आपको नंबर लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर आपको ऋण 3 मिले। तो ये देखिए, इसको मैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4 लिख सकती हूँ, 4 एकम 4 लिख सकती हूँ और 1 गुना 4 भी लिख सकती हूँ। तो इन तीनों में से मुझे बताइए किसको जोड़ने घटाने पर क्या आएगा, आपको ऋण 3 आएगा। इसमें तो नहीं आएगा, 2 2 4 और 2 में 2 घटाओगे 0, 4 में 1 घटाओगे तो 3 आएगा, लेकिन आपको ऋण मिलाना है तो आपको बड़े नंबर को ऋण में लेना पड़ेगा, दूसरे को धन में लेना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, x² ऋण 3x लेना है, तो ऋण 4x धन 1
एक्स। क्लियर। और बाकी जो पहला और तीसरा पद है उसको सेम लिखिए। अब क्या करते हैं, हम दोनों पद से कॉमन निकालिए। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो एक्स कॉमन, एक्स ऋण 4 धन, यहाँ पे देखिए इस 4 को हम 4 एकम 4 भी लिख सकते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 कॉमन, इसमें क्या बचा एक्स ऋण, इसमें भी 4। अब देखिए ये और ये क्या है आपका सेम आया, तो अब क्या निकालेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे, एक्स ऋण 4, और जो बच गया है उसको भी लिखिए ब्रैकेट में एक्स धन 1। तो ये क्या है आपका गुणनखंड है, ये क्या आपका गुणनखंड है और आंसर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, स्टार्ट। चलिए मैं थर्ड वाला बता रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया है, थर्ड को भी देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ नहीं है तो 1। बी भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये भी 1। सी क्या है आपका ऋण 12। अब क्या करना है, ए और सी का गुणा करना है। ए और सी कितना हो जाएगा, 1 गुना ऋण 12 मीन्स ऋण 12। ठीक, अब क्या बोली थी मैं, ऋण 12 का क्या निकालना है आपको, पेयर बनाना है। ऐसे जोड़ी बनाना है जिसको जोड़ने घटाने पर 1 एक्स आए। तो मुझे बताइए 12 कैसे लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। क्लियर। अब इन तीनों में से ऐसे कौन से जोड़े हैं जिसको मैं जोड़ूं घटाऊं तो मुझे 1 मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो आपको किस में मिलेगा, 4 और 3 में। 4 में 3 घटाएंगे तो धन 1 बच जाएगा। इसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर धन 4x, एक्स है तो एक्स के साथ लिखना है ऋण 3x ऋण 12। क्लियर। ये देखिए 4x ऋण 3x करेंगे तो 1x बचेगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, कॉमन, इसमें क्या निकलेगा x, इसमें x बचा धन 4। ठीक, अब मुझे बताइए इसमें देखिए ऋण 3x है ऋण 12, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 गुना 3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, इसमें 3 इसमें 3, तो ऋण 3 निकल गया, इसमें क्या बचा x। अब देखिए मुझे यहाँ पे ऋण लाना है, तो ऋण और ऋण का गुना, अगर मैं यहाँ पे ऋण लिखूँ तो ऋण और ऋण का गुना धन आना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऋण है और यहाँ पे धन लिखूँ तो ऋण और धन का गुना ऋण, इसलिए मैं x धन क्या लिखूँगी, ये 3 निकल गया है तो क्या बचा 4। अब देखिए दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये जो सेम है उसको पहले बाहर निकालिए, उसके बाद जो बचा है उसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। यही क्या आपका गुणनखंड है। ठीक है।